हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। लेमन वाटर विद हनी एम्प्टी स्टमक हेल्प्स यू इन वेट लॉस। क्या ये सच है या झूठ है? इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या मिथ है और क्या फैक्ट्स हैं। सो बेसिकली नींबू पानी अगर आप एज इट इज पी रहे हैं बिना उसमें कोई चीनी ऐड करे, बिना कुछ शहद ऐड करे, सो उसमें सिर्फ 9 कैलोरीज होती हैं। इफ यू ऐड अ टीस्पून ऑफ हनी दैट विल मेक इट another I think approximately 20 calories. So फिर भी it is under or close to 30 calories होती हैं. So it is a low calorie drink, no doubt about it. जल्दी से इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं और फिर बात करेंगे एम्प्टी स्टमक लेने से इसके फायदे होते हैं कि नहीं होते हैं। सो बेनिफिट्स की बात करें, इट इज लो इन कैलोरी, फ्लेवरफुल होता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, विटामिन सी होता है इसके अंदर। स्ट्रोक के रिस्क को कम करने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, हेल्दी कॉम्प्लेक्शन के लिए हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है अस्थमा को, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है, आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है आपकी मूड को बूस्ट करने में, किडनी स्टोन को प्रिवेंट करने में, पोटेशियम के लेवल को बूस्ट करने में। साथ ही अगर आप एनीमिक हैं तो आपके लिए लेमन वाटर काफी अच्छा रहेगा। नाउ एम्प्टी स्टमक अगर लेने की मैं बात करूं, सबसे पहले जो बहुत लोगों को मिथ है, लेमन वाटर इफ यू हैव इट इन हॉट वाटर, वार्म वाटर और रूम टेम्परेचर में, ठंडे पानी में नहीं लेकिन रूम टेम्परेचर से लेके हॉट वाटर में, सभी में इसके फायदे एक जैसे होते हैं, या सभी में इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप इसे वार्म वाटर में लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, रूम टेम्परेचर पे लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। इससे तो क्या होता है, अगर आप हनी ऐड करेंगे बहुत हॉट वाटर में तो उसकी जो बेनिफिट्स है वो विपरीत हो जाएगा। जो हम कहते हैं आयुर्वेदा में, उसके नुकसान होंगे, आपको फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज जो है कि इसे रूम टेम्परेचर पे या थोड़े गुनगुने पानी में, वार्म वाटर में भी इसको आपको नहीं लेना है। सो नेक्स्ट जो लोगों को डाउट होता है कि लेमन वाटर के अंदर ऐसा फाइबर होता है जो आपको फुल रखता है और अगर आप सुबह ही उसे लेंगे तो आपका एपेटाइट कंट्रोल रहेगी, साथ ही आपकी जो क्रेविंग्स है उसे कर्ब करेगा। सो नींबू के अंदर होता है पेक्टिन विच इज प्रेजेंट इन इट्स राइंड, यानी इसके फाइबर जो होता है मोस्टली वो राइंड के अंदर होता है। नींबू के जूस में कोई फाइबर नहीं होता है। जब इसके जूस में फाइबर ही नहीं है तो कहां से आपको ये फीलिंग ऑफ फुलनेस दिलाएगा। इनफैक्ट जो नींबू का छिलका होता है, इट इज 5 to 10 times मोर हेल्दियर, इट हैज मोर विटामिन्स एंड मिनरल्स एज कंपेयर टू जूस। उसके अंदर फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने आपके साथ लेमन के पील की टी आपके साथ शेयर की थी, दैट इज मोर बेनिफिशियल अगर आप लेंगे। अगेन नॉट एम्प्टी स्टमक बट इन जनरल अगर आप उसे लेंगे आफ्टर अ मील तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी देन हैविंग लेमन वाटर, बिकॉज अगर आप इस इफेक्ट के लिए ले रहे हैं टू कर्ब योर हंगर एंड टू कंट्रोल योर एपेटाइट। नेक्स्ट जो मैंने इसके बारे में सुना है कि हैविंग लेमन वाटर एम्प्टी स्टमक wakes up your digestive system, but जब मैंने बुक में, आयुर्वेद की बुक में इसके बारे में पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि the acids which are present in lemon water actually disturbs the digestive agni in your stomach और वो फूड के डाइजेशन को डिसरप्ट कर सकता है rather than supporting it. It basically, the acid which is present in lemon water neutralize the acids which are present in your stomach. So be careful, be mindful कि आपकी कहीं digestive system को ये disturb तो नहीं कर रहा। So next जो होता है that lemon water detoxifies your body by balancing the pH level. ये लोग बोलते हैं। So basically, नींबू का जो pH होता है, it is acidic, it is not alkaline. उसका जो लेवल होता है, it falls between 2 to 3. So water से 10,000 से 1 लाख ज्यादा टाइम्स ये एसिडिक होता है। बट जब नींबू पानी आप पीते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, स्टमक के अंदर जो इसके बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो अल्कलाइन करते हैं, लेकिन वो अल्कलाइन करते हैं सिर्फ आपके यूरिन को। सो बेसिकली आपका ब्लड उससे कहीं भी अल्कलाइन नहीं हो रहा है और कुछ ऐसा मैसिव इफेक्ट आपकी किडनी पे या लिवर पे नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट जो है, लोग बोलते हैं दैट इट एक्चुअली इम्प्रूव्स योर मेटाबॉलिज्म। सो it may mobilize the fat for a short period of time, but उस mobilization के बाद अगर आप उसे burn नहीं करते हैं, if you don't convert it into energy, तब वो fat फिर से वहीं वैसा ही रहेगा। It might help you improve your bowel movements. आपको maybe it will help you to pass stool in that way, but weight loss में उसका effect ऐसे होगा by increasing metabolism. That is no scientific
प्रूव, ऐसा कुछ साइंटिफिक प्रूव नहीं है। नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव योर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। अगेन देयर इज नो साइंटिफिक प्रूफ दैट लेमन हनी वाटर कैन इम्प्रूव योर कॉग्निटिव और your brain activity. So no doubt it is healthy for you, but it is not healthy for everyone. You are the one to decide कि क्या आपको इसके फायदे हो रहे हैं या आपको नुकसान हो रहे हैं। So whenever you're having this lemon honey water, खुद आपको ध्यान देना है, महसूस करना है, खुद ही आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या आपको इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं, नुकसान मिल रहे हैं, या फिर आप ऐसे ही अपने स्टमक को उठते ही एसिडिक कर रहे हैं। In fact, I also read book of India's most famous nutritionist रुजुता दिवाकर। उन्होंने भी इस पर कुछ ऐसे ही टिप्पणी दी थी कि लेमन एंड हनी वाटर एम्प्टी स्टमक कैन एक्चुअली कॉज सर्टेन साइड इफेक्ट्स। और जब मैंने और डीप इस चीज पे रिसर्च की तो साइड इफेक्ट्स के बारे में भी चीजें निकल के आई। क्या साइड इफेक्ट होते हैं एम्प्टी स्टमक लेने के, उसके बारे में बात करते हैं। सो इट इज हैविंग लेमन हनी वाटर एम्प्टी स्टमक इज स्पेशली नॉट फॉर पीपल विद सेंसिटिव स्टमक। अगर आपका सेंसिटिव स्टमक है तब आपको इसे अवॉइड करना चाहिए कम्प्लीटली। अगर आपको अल्सर है या कोई और प्रॉब्लम है स्टमक से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, देन इट इज बेटर टू अवॉइड हैविंग इट एम्प्टी स्टमक। नेक्स्ट इज इरोजन ऑफ टूथ एनामल। आपके जो टूथ का एनामल होता है वो भी इससे खराब हो सकता है। कैसे हो सकता है? उनका pH लेवल 5 होता है, वहीं जो हमारा नींबू पानी है उसका जो pH लेवल होता है वो 2 और 3 के बीच में होता है। ऐसे में जब भी आप पीते हैं इसे, स्पेशली ब्रश करने से पहले या इमीडिएटली ब्रश करने के बाद, तो आपके दांतों के लिए बहुत खराब होता है, आपके दांत इससे खराब हो सकते हैं। लेमन जूस एम्प्टी स्टमक कैन एक्चुअली इरिटेट योर बेली लाइनिंग। आपकी जो बेली की लाइनिंग होती है वो इससे इरिटेट हो सकती है। ये होता है बिकॉज नींबू पानी आपके बेली के अंदर जाकर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से जो बेली के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं एंड यू हैव दैट एसिड रिफ्लेक्सेस वाला फीलिंग, आपको डकार आती है एंड यू एट टाइम्स फील हार्टबर्न। सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हार्टबर्न, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल, तो आप इसे अवॉइड करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसे भी इसे एम्प्टी स्टमक अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जाएंगे, जब आप लेमन वाटर विद हनी लेते हैं तब आप ज्यादा यूरिन पास करते हैं, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। मे बी एक्सेस यूरिनेशन, जब बहुत ज्यादा जो लोग पानी पीते हैं उसकी वजह से होता है क्या, इसका ड्यूरेटिक इफेक्ट होता है आपकी बॉडी पर, उसके साथ आपकी बॉडी से कुछ एसेंशियल मिनरल्स भी बाहर निकल सकते हैं, चांसेस आर देयर। सो आपको वहां भी केयरफुल रहना पड़ेगा। डोंट बी हैप्पी that it is helping you because you are passing a lot of urine. So it is completely depend upon individual, but अगर आपको इसके बेनिफिट्स को सच में एंजॉय करना है, I would suggest कि आप बाद में दिन में कभी या एज ए इवनिंग स्नैक या कभी बीच में whenever you're feeling low, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा काला नमक ऐड करेंगे नींबू पानी के अंदर, तो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है बहुत अच्छी तरह आपके, तब ये आपको मूड को आपको एनहांस करने में हेल्प करेगा। सो इट इज बेटर टू हैव इट लेटर इन द डे देन टेकिंग चांस। अगर आप चांस लेना चाहते हैं एंड स्टिल यू फील दैट इट इज अ मिरेकल ड्रिंक जो आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगा, गो अहेड एंड एक्सपेरिमेंट, आप खुद ट्राई करके देखिए। लेकिन अगर आप बाद में भी लेते हैं, अगर आप मॉर्निंग में सिर्फ गुनगुना पानी लेकर या गर्म पानी लेकर, प्लेन वाटर लेकर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को वेकअप करने की कोशिश करना चाहते हैं तो आपके लिए ज्यादा हेल्दी रहेगा, क्योंकि कई बार ये जो इसका एसिड इफेक्ट होता है वो आपके स्टमक को शॉक में डाल सकता है। सो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। डोंट हैव इट बिकॉज यू थिंक कि आपका ड्रामेटिक वेट लॉस हो जाएगा, इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, सारे इसके अंदर से टॉक्सिन्स जो है वो बाहर निकल आएंगे, आपके एक्ने कम हो जाएंगे, आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप इस पर्पस के लिए ले रहे हैं तो अवॉइड इट। अगर आप इसके जनरल पर्पस को, जनरल चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आपको ये सूट कर रहा है, इफ यू रियली एंजॉय हैविंग इट अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, गो अहेड एंजॉय इट। लेकिन इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है, ब्रश नहीं करना है इमीडिएटली, अपने दांतों को आपको ख्याल रखना है कि वो खराब ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेमन एंड हनी वाटर एम्प्टी स्टमक। सो आई होप आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, दैट इज फूड फिटनेस एंड फन। I hope you enjoyed today's video. Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active and stay happy. I'll be back very soon. Bye bye.